बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई? नहीं है भैया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो जरा। एक धातु के बने बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर लंब प्रति शंकु बनाया गया है। हाँ, सब लिखो जरा, लिखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन आज का। एक धातु के बने बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। एक धातु के बने बेलन की आधार की त्रिज्या, धातु के बने बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। इसे पिघलाकर लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? अरे बोलो, हाँ ही नहीं? हाँ भैया। हाँ, चलो ये सवाल दिख रहा होगा आपको, चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है? अच्छा बताना, एक क्या है अपना, एक बेलन है। बेलन को पिघलाया जा रहा है, उससे क्या बनाया जा रहा है? शंकु बनाया जा रहा है। तो भैया तो दोनों के आयतन बराबर होंगे ना। जो बेलन का आयतन है उसी को तो पिघलाया जा रहा है ना। जितना उसका आयतन होगा उतना ही तो किसका आयतन होगा भैया? जितना बेलन का आयतन होगा उतना ही तो शंकु का आयतन होगा, ठीक है? मतलब कि दोनों को आयतन बराबर होंगे, ठीक है? तो लगा दो ना भैया। देखो, बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन
बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन। अरे यही तो होगा, ठीक है। बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा अपना, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई से पाई कट गया, ये आर आर मत काटना, ये क्योंकि ये बेलन के हैं और ये शंकु का है। लेकिन पाई का मान तो सीमित है ना, 22/7 है ना, इसलिए वो कट जाएगा, कट गया। अब देखना शंकु की बेलन का त्रिज्या कितनी दी है, शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, 8 दी है ना, 8 गुणित में 8 लिख दिया। 2 बार क्यों लिखा, त्रिज्या में लगा है वर्ग, आर के ऊपर वर्ग लगाना है, इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, गुणित में 2 लिख दिया, बराबर यहाँ 1/3 है, लिखा वही मैंने, 1/3 है ना, लिख दिया, ठीक है। अब आर का स्क्वायर, यहाँ तो क्या त्रिज्या निकालना है, आर का स्क्वायर को वैसे लिख दिया मैंने, लेकिन शंकु की ऊंचाई दी हुई है, देखो जरा शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, अच्छा लिख दिया। कुछ कट रहा काट देंगे ना, 3 कम 3, 3 में 6, 2 कम 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब देखना जरा, आर का वर्ग था ना, भाई यहाँ क्या बन गया, वर्गमूल बन गया, 8 उल्टा 8 है ना, ये 2 बच्चे थे ना, यहाँ लिख दिया। अब ये 2 8 में से एक 8 बाहर निकल जाएगा ना यार, तो कितना जाएगा आपका आंसर, 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को परेशानी है क्या, ये बीच वाली लाइन से एक बार और समझा भैया। यहाँ से भैया पहले में तिर्यक ऊंचाई निकलेगी क्या, ऊंचाई कैसे निकलेगी यार, है हम बता जरा, बेलन के आधार की त्रिज्या दी है और उसकी ऊंचाई दी है, तो यहाँ से तिर्यक तो मेरी बात समझो आप पहले अच्छे से। आप एक बेलन है, ठोस बेलन है, उसे पिघला रहे हो आप, तो जो उसका आयतन होगा वही पिघल के तो क्या बनेगा आपका, हाँ शंकु बनेगा ना भाई, बोलो जरा, सुन पा रहे हो ना, शंकु बनेगा ना। भैया जो बेलन का आयतन होगा वो शंकु का आयतन होगा। अब सवाल ध्यान से पढ़ो आप, एक धातु के बने बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर लंबवृत्ती शंकु बनाया गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर। तो देखो जरा, क्या बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हाँ कि नहीं। तो यहाँ एच निकलेगा ना, शंकु की ऊंचाई निकलेगी, ना कि सीधे की ऊंचाई, ठीक है। सुनो है ना, पाई से पाई काट दिया मैंने, आर का स्क्वायर मतलब कि क्या है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, 8 है ना, स्क्वायर वर्ग मतलब क्या होगा, उसको 2 बार लिखा मैंने, 8 को लिख दिया। और शंकु की वो बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दी है ना, इसलिए यहाँ लिख दिया मैंने, 1/3 लिखा। अब यहाँ पर शंकु को देखना है, शंकु की आधार की त्रिज्या निकालना है, तो शंकु की आधार की त्रिज्या क्या होती है, आर का स्क्वायर, मतलब आर होगी ना, यहाँ आर का स्क्वायर वैसे रहने दिया मैंने। लेकिन शंकु की ऊंचाई दी हुई है आपके पास, कितनी दी है भैया, 6 सेंटीमीटर दी है, 6 लिख दिया ना। अब देखो मैंने काटा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 2 से 2 कट गया। यहाँ 8 और 8 बचे ना, 8 वैसे लिखा। चिंटू देखना, यहाँ वर्ग लगाना आर में, अरे वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या बनेगा, हाँ भैया वर्गमूल बन गया, बनेगा, बन गया। अब 2 8 में से वर्गों मतलब क्या होता है, जोड़ा है अंदर, तो उनमें से एक निकल जाएगा बाहर, तो 8 निकल गया ना बाहर। तो भैया आर कितना आ गया, आर क्या है आपकी त्रिज्या है, तो 8 सेंटीमीटर आ गया आर आपका, है ना। कोई दिक्कत है, नहीं भैया, तो यहाँ पे नहीं है ना, बोलो यार क्या नाम है आपका, मिथिलेश। नहीं भैया, मैं ये सोच मतलब बोलो, बेलन का अपन तिर्यक ऊंचाई निकाल ली, नहीं तो गलत हो जाएगा। बेलन की कहाँ त्रिज्या ऊंचाई होती है, तुम बताओ मुझे। नहीं
नहीं नहीं, उससे उससे अगर तिर्यक ऊंचाई निकाला जाए, मान लो आधार और अपने पास ऊंचाई दी हुई है तो। किसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालो क्या? नहीं नहीं, वही पूछ रहा था भैया मैं कि तिर्यक ऊंचाई निकाल के कर सकते हैं क्या। कर सकते हो आप, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन आप कैसे किस माध्यम से निकालोगे तिर्यक ऊंचाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ से कोई माध्यम दिया नहीं है वैसे है। और एक बात बता दूं आपको मैं, बेलन की कोई तिर्यक ऊंचाई नहीं होती, ठीक है। हाँ, बेलन बेलन कितनी होती भैया। चलो ये सवाल समझ में तो आ गया ना आप लोग को? हाँ हाँ, समझ आ गया। हाँ भैया। राजू आए कि नहीं समझ में? हाँ भैया आ गया भैया आ गया। बहुत सही मेरे भाई। अब बात, चलो इसको करके बताना है ना अगले सवाल को। अगला सवाल है 5वां नंबर का। धातु के बने एक बेलन की आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। चलते धातु के बने हैं, धातु के बने एक बेलन की आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी है साहब? 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है ना। 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर शंकु बनाया गया है ना। इसे पिघलाकर शंकु बनाया गया है। इसे पिघलाकर शंकु बनाया गया है। जिनमें से प्रत्येक की आधार की त्रिज्या 1 mm तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। जिनमें से प्रत्येक की आधार त्रिज्या, प्रत्येक के आधार की त्रिज्या 1 mm कितनी है, 1 mm तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने शंकु बनेंगे? ऐसे कितने शंकु बनेंगे? बड़ा जरा, ऐसे कितने शंकु बनेंगे? चलो ध्यान देना। अरे यहाँ बोर्ड में समझ तो आ रहे हैं। अरे बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा यार? आ रहा है भैया। अब देखना ना, देखो भैया समझना,
एक बेलन का है, बेलन है, उसे पिघलाकर शंकु बनाए जा रहे हैं। उसने बोला है कितने शंकु बनेंगे, तो देखना एक शंकु का आयतन गुणित शंकु की संख्या, एक शंकु का आयतन गुणित शंकु की संख्या बराबर क्या हुआ अपना कुल आयतन। ठीक है, ये सूत्र कई जगह लगता है भैया देखना। अच्छा, कुल आयतन में क्या आएगा, जो पिघलाया जा रहा है ना वह कुल आयतन में आएगा। ठीक है, मतलब कि कुल आयतन क्या है, बेलन का आयतन। हाँ, बेलन पिघलाया जा रहा है ना, तो फिर कुल आयतन में क्या आएगा, बेलन का आयतन आएगा। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होगा अपना पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु की संख्या निकालना है, एन लिख दिया। शंकु का आयतन कितना होगा भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई काट दिया, क्योंकि पाई का मान यहाँ भी 22/7 होगा और इस साइड भी 22/7 होगा। इतनी बात आगे होगी समझ में ना। अब देखना जरा 1/3 लिखा। अब देखना शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, देखो जरा शंकु की त्रिज्या कितनी दी, 1 mm। 1 गुणित में 1 लिख दिया। 1 mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा, हाँ 10 से भाग दोगे ना। 1 mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे भाग दोगे, 10 से भाग दोगे। सही बात के नहीं, तुम आ रहे हैं, तुम नहीं आ रहे हैं। 450 आ रहा भी है इसमें, 450 आ रहा है। चलो देखते हैं अभी ना। ठीक है, अब ऊंचाई कितनी है अपने पास, ऊंचाई देखा जरा 1 सेंटीमीटर, इसको 1 वैसे लिख दिया। यहाँ एन क्या है अपनी, एन पता ना क्या है आपका, संख्या है बराबर। अब देखना हाँ ठीक, सही आंसर है आपका ना, बहुत सही ना, 13,500 सही आंसर है। आर का स्क्वायर क्या मतलब क्या होगा, आर यहाँ पर क्या है भैया, ये बेलन का है ना, बेलन का त्रिज्या कितनी दी है, 3 दी है ना, 3 सेंटीमीटर, 3 गुणित में 3 लिख दिया। बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, ये 5 लिख दिया आप ना। ठीक है, इतना लिख दिया ना आपने। अरे इतनी लाइन समझ में आई कि नहीं, या कैसे बताऊं मैं, बोलो। अक्षय ही नहीं यहाँ पर लगता मुझे, बोलो चिंटू, इतनी लाइन समझ में आया आपको। हाँ, अब देखना इतनी लाइन समझ में आ गई। अब देखो जरा प्यार समझना, हाँ इधर कुछ काटने लायक चीज नहीं है। अब क्या है, ढाई गुणा होगा, देखना जरा एन लिखा मैंने। अब इस साइड के लिखा है 3 गुणित में 3 गुणित में 5 लिखा है ना, ये वाला लिख दिया मैंने। पूरे भाग में है ना, 3 10 10 भाग में है, तो उस साइड पक्षांतर में किस में जाएगा, अरे बट्टे का चिन्ह लगा है, मतलब क्या भाग में है, और भाग का पक्षांतर करोगे कहाँ चल जाएगा, गुणे में चल जाएगा। कितना 3 आएगा गुणित 10 आएगा गुणित 10 आएगा, आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, गुणा करना है यार, बस गुणा करोगे ना, कैसे गुणा करोगे, कम काटते गुणा ना, कैसे करेंगे आप, तो 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दिए कितने हो गए, 135। आज में देखो जरा, 5 दिया तो 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दिया 135, 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दिए भैया। यह आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत नहीं है तो हम दिखा दो यार, है ना, ठीक है बढ़िया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और है।
हेड वाला सवाल नोट करना, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। कितना है? 1:3 है। तथा इनके आधार के व्यास 3:5 में है। तथा इनके आधार का व्यास का अनुपात 2:3 है। कितना है? कितना है यहाँ पर? 3:5 है ना, 3:5 है। शंकु के आयतनों का अनुपात कितना होगा? 1:5 भी है। हाँ, तो शंकु के गलत आंसर बताया है ना, तो ध्यान करो जरा। तो 1:5 भी है। के आयतनों का अनुपात क्या है? मोहन सिंह थोड़ा ध्यान से करो जरा। 3:25 भी है। बहुत सही है ना। देखो थोड़ी लेट निकालो आंसर, आप लोग से सब बनता है, ठीक है। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परफेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यार ना, मतलब शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 1:3 दिया, ठीक है। और इसके आधार के व्यास का अनुपात कितना दिया है? 3:5 दिया है, ठीक है। इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। देखा, दो शंकु हैं, तो पहला शंकु का आयतन बटे दूसरा शंकु दो शंकु का आयतन, ठीक है। दूसरा शंकु का आयतन, अब देखो पहला शंकु का आयतन मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर h लिख दिया। यहाँ r को ना पहले लिख देना, r और h को पहला लिख देना, क्योंकि भैया यहाँ शंकु पहला वाला है ना, तो r पहला रहेगा, h पहला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो जरा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान समझना, एक नहीं लिखोगे यहाँ पर, यहाँ क्या लिखोगे? दूसरा शंकु है ना, तो दो लिख दिए मैंने, कुछ नहीं होता, ठीक है। ध्यान समझो बात ना, एक वाला भाग तो कट गया ना। अब देखो यहाँ पर देखना, r का स्क्वायर होगा ना, पहले त्रिज्या कितनी दी है? अब देखना यहाँ पर ना, जब भी अनुपात में बदलना चाहो ना आप, तो यहाँ पर भाई 2 से भाग नहीं दे सको, व्यास दिया है ना, जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, ध्यान रखना है ना। बात, जो व्यास का अनुपात होगा वो त्रिज्या का अनुपात होगा, मतलब कि जो व्यास दिया है ना वो क्या दिए? त्रिज्या दी है। 3 है ना यहाँ पर, पहली त्रिज्या कितनी? 3 है, 3 लिख दिया यहाँ, 3 को 2 बार लिखा मैंने, ठीक है।
आर पहला वाला 2 बार लिख दे 3 को, ठीक है। और एच कहाँ पहला वाला, देखो जरा एच कितना है, 1 है ना, 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ आर दूसरा वाला कितना है, आर यहाँ पर 5 है, 5 लिखा और 5 2 बार लिखा। और ऊंचाई कितनी थी इसकी, इसकी ऊंचाई पहले वाली की ऊंचाई देखिए जरा कितनी, 3 है ना, तो 3 लिख दिया। 1 3 से 1 3 कट गया, 3 वैसे लिखा 5 5 25। यह आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा भैया। कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये तो भैया ब्याज दिया है ना आधार का। देखना समझना, सही बोल रहे हैं आप, ब्याज दिया, ठीक है। सुनना, अगर मैं यहाँ पर 2 से भाग भी दूंगा ना, मैंने 2 से भाग भी दिया ना, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा। ध्यान रखना, जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आए, अगर ब्याज का अनुपात दिया है ना, वही आपका त्रिज्या का अनुपात होगा, ठीक है। समझ में आएगा दूरबीन? आ गया भैया। हाँ, चलो यहाँ पर ना ये शंकु खत्म, ठीक है। यहाँ पर आपका शंकु खत्म भैया। अब देखना है, गोला चलते, ठीक है, क्या है गोला। अब गोला कैसा होता है अपना, एक प्यारा सा गोला है, ठीक है, एक प्यारा सा गोला बन गया। गोला क्या होता है, आपने ग्राउंड में देखी होंगी यार, गोला क्या होता है, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर व्रत ठोस रहता ना गोला, हाँ कि नहीं, वो है गोला, ठीक है, व्रत नहीं है, गोला है, ध्यान रखना है ना, ये गोला है भैया, ठीक है। तो अब इसमें पहली चीज, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा अपना, सूत्र होगा 4/3, 4/3 पाई आर का घन, क्या होगा 4/3 पाई आर का घन, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, लिखते हो चलो मेरे साथ साथ, गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरी चीज लिखे जरा, गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। देखना, इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल एक ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, ये इसका कितना होगा सूत्र भैया? 3 पाई आर इस घात है, नहीं 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 3 है ना बेटा, है 4/3 पाई आर की घात 3 है ना, ठीक है। यहाँ देखना, इससे गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर का वर्ग, ठीक है, क्या होगा 4 पाई आर का वर्ग है ना, ध्यान रखना। हाँ, अगले में चलते हैं, इतना हो गया आपका ना। अब अर्ध गोले में चलते हैं, ठीक है। अभी गोले को आधा कर दिया मैंने, तो गोला कैसे होगा भैया अपना, कुछ ऐसे होगा ना आप, हाँ, गोला कुछ ऐसी इस टाइप में होगा ना, ठीक है। हाँ, तो भैया अर्ध गोले का चौथी चीज में ना, तीसरे चीज में चलते हैं, अर्ध गोले, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर की घात 3, ये 4 का 2 कर दिए और वैसे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखना जरा, हाँ,
देखना दोस्त, हाँ ठीक है। अब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ तीसरा चौथा नंबर लिखने जा रहा हूं। अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बताएं हम आपको, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर है ना, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पांचवी चीज आएगी, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी हाँ सही ना 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर समझना, ये अपना गोला है और ये अर्धगोला है, क्या अपना है गोला है और क्या अपना है अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला है ना, तो गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर का घन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर का घन। गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, देखना गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही होगा, कितना होगा 4 पाई आर का वर्ग। गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर का वर्ग, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर का घन। अर्धगोले का आयतन मतलब कि गोले का आयतन जो है ना, उसको 4 था उसको 2 कर दिए, आधा कर दिए, 4 को आधा कर दिए, 4 बटे मतलब कि 2/3 पाई आर का घन अर्धगोले का आयतन, ठीक है। और देखना अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर का वर्ग, क्या होगा 3 पाई आर का वर्ग। कोई दिक्कत यहां तक बोलो, हाँ अरे बोलो, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं भैया। हाँ इसको नोट कर लिया आपने, नहीं करे? आगे चले भैया, हो गया। हो गया ना? हाँ चलो ना, पहला क्वेश्चन लिखा जा रहा है इसमें, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। आप क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें ना। पहला क्वेश्चन लिखा इसमें जरा, यदि गोले की त्रिज्या 7 मीटर है तो इसका आयतन कितना है? यदि गोले की त्रिज्या 7 मीटर है तो इसका आयतन कितना है? तो इसका आयतन कितना है? देखना पहला क्वेश्चन आया, उसको कैसे करोगे? सिंपल है, देखो जरा। हाँ गोले का आयतन कितना होता है अपना 4/3 पाई आर का घन, 4/3 लिखा मैंने, गुणे पाई का कितना होगा 22/7 होगा लिखा, और आर का घन, आर का घन लिखा है, और भाई कितना लिखा है आर का घन। तो त्रिज्या कितनी है आपकी 7 है ना, तो इसको लिख दो ना यार 7 गुणित में 7, 7 गुणित में 7 गुणित में 7। ये 3 बार क्यों लिखे हो? क्योंकि भैया त्रिज्या आपकी 7 दी हुई है और यहाँ घन लगा है, तो 7 बार लिख दिए ना। अब देखो काटे, 7 से 7 कट गया, ठीक है, 7 से 7 कट गया मेरे भाई। अब क्या है, गुणा करना पड़ेगा।
क्या है, गुणा करना पड़ेगा भाई। अब तैयार हो जाओ ना, हो जाएगा गुणा? नहीं होगा? हो जाएगा ना, आराम से होगा। देखो 49 कितना हुआ? 49 गुणित में 22 तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। बटे में 3 है, 3 लिख दिया मैंने। कटेगा नहीं, गुणा करना पड़ेगा ना। 49 से गुणा करोगे, अरे गुणा करना जाएगा ना आपको, गुणा करोगे और भाग दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 1437 कितना है? 3 मीटर का घन। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि आयतन निकाल रहे हो तो मीटर घन आएगा। अरे इनका गुणा करोगे आप तो कितना आएगा? आप इनका गुणा करोगे कितना आया? 43 13 बटे में 3। ठीक है, कितना जाएगा? 43 13 बटे में, सॉरी यहाँ 12 आएगा ना, यहाँ 12 आएगा, बटे में 3 आएगा। इतना भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 1437.3। कोई दिक्कत है क्या? हाँ बोलो। दिक्कत यहाँ पर बोलो जरा। अरे किसी को दिक्कत है क्या? अरे कोई नहीं बोलेगा। नहीं भैया, नहीं नहीं। नहीं है दिक्कत ना, इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन चले क्या? लिखना अगला क्वेश्चन। उनचास सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। 49 सेंटीमीटर गुणित 33 सेंटीमीटर गुणित कितना है? 24 सेंटीमीटर। माप के लोहे के टुकड़े, माप के लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। तो पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, एक गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या कितनी है? इस गोले की त्रिज्या कितनी है?